नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप कोडिंग पे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इस ग्राफ साइक्लिक। तो पहले समझते हैं क्या है साइकिल का मतलब ग्राफ में। ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया जाएगा, क्या यहाँ पे साइकिल है? नहीं, इस ग्राफ में साइकिल मौजूद नहीं है। क्या यहाँ पे साइकिल मौजूद है? नहीं, इसमें भी नहीं है। क्या इस ग्राफ में साइकिल मौजूद है? हाँ, इस ग्राफ में साइकिल मौजूद है, क्योंकि इसके सब एजेस जो है वो इनक्लोज्ड है। इसके वजह से यहाँ पे ग्राफ, आपका उत्तर जो है वो आना चाहिए ट्रू। ठीक है, आपके फंक्शन ने रिटर्न करना चाहिए ट्रू। यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। और यहाँ पे भी, है ना, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। अब ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप बीएफटी यूज़ कर लो या डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल यूज़ कर लो। लेकिन जैसे कि हमने पिछला सवाल बीएफटी किया था, हम इस सवाल को भी बीएफटी से ही करेंगे। ठीक है जी। और अगर आपको याद है, पिछले सवाल में हमने साइकिल को देखा था। देखिए, कहाँ पे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ था। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और हमारा मंत्र क्या था? आर, एम स्टार, वर्क और ए स्टार। जिसमें से ना, ये एम स्टार है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए। क्योंकि ये एम स्टार ही आपको बताएगा कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं। कैसे? ये देखिए। तो मैं सबसे पहले मानता हूँ 0 अपना सोर्स वर्टेक्स है। हमारे पास ऑब्वियसली क्यूज है, क्योंकि हम बीएफटी यूज़ कर रहे हैं। तो आते ही सोर्स वर्टेक्स को क्यू में पुश कर दिया, उसके साथ वहां तक के पाथ को। फिर उसे मार्क करवाया, वर्क कुछ है नहीं करने को, सीधा ऐड करवाएंगे इसके नेबर्स को जो अनविजिटेड है। ये दोनों अनविजिटेड है तो दोनों को हम ऐड कर पाएंगे। 0, 1, 3, 0, 3। फिर क्या किया? क्यू कैसे चलता है? इस तरीके से चलेगा क्यू। तो अब क्यू के फ्रंट पे ये आ गया, है ना। तो सबसे पहले आगे वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया, 1 को मार्क कर दिया, वर्क कुछ है नहीं, और इसके नेबर को ऐड करेंगे। 1 का नेबर 0 और 2, 0 पहले से विजिटेड है तो ऐड नहीं करेंगे। 2 को ऐड कराएंगे, 2 को ऐड कराया। फिर क्यू के फ्रंट पे ये आ गया, इस पे मंत्र चलाओ, रिमूव हो गया, 3 मार्क हो गया। फिर वर्क कुछ है नहीं करने को, तो हम इसके नेबर को ऐड कराएंगे। 3 के नेबर 0, 2 और 4। 0 पहले से विजिटेड है तो ऐड नहीं कर पाएंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे। 2, 0, 2 और 4, 4, 0, 3, 4। ठीक है जी। अब आप देख पाओगे कि दो, जो 2 है ना, 2 बार ऐड चुका है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, 1 ने इसे ऐड तो कराया, लेकिन क्या इस पे विजिट किया है? नहीं। इसके वजह से ये अनविजिटेड ही रहा। फिर जब कॉल गया 3 पे, ठीक है, 3 ने भी ऐड कराया। 3 ऐड इसलिए करा पाया क्योंकि 2 तो अनविजिटेड था, तो इसलिए इसने भी कर दिया, है ना। अब देखेंगे कि ये साइकिल कैसे डिटेक्ट होगा इस वजह से, है ना। अब फिर से 3 क्यू का फ्रंट आ गया ये एलिमेंट। इसने क्या किया? इसने चलाया रिमूव, रिमूव, मार्क स्टार। 2 को मार्क कर दो, वो कुछ है नहीं, ऐड स्टार। 2 के नेबर 1 और 3, कोई भी ऐड नहीं होगा। इसका काम खत्म। अब इस पे आ गए। अब बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। क्या? ये देखिए, 2, 2 पे क्या करेंगे हम? रिमूव। फिर ये देखिए, जो मैंने कहा था एम स्टार, जब आप देखोगे 2 तो पहले से ही विजिटेड है। ये देखिए, 2 पहले से विजिटेड है, पहले से विजिटेड है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 को हम पहले भी विजिट कर चुके हैं। अगर किसी वर्टेक्स को हम पहले ही विजिट कर चुके हैं और वापस से उसी पोजीशन पे आ गए, तो इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, इसमें साइकिल मौजूद है। तो आपने क्या देखा कि हाँ, यहाँ पे साइकिल मौजूद है। तो जैसे ही आपको एम स्टार आपका ट्रू हो जाएगा, यानी आप सीधा, पिछले इसमें आर पे जाते थे, इस बार आर पे नहीं जाओगे, सीधा रिटर्न कर जाओगे। ठीक है, सीधा रिटर्न ट्रू कर देना यहाँ से ही। क्यों? क्योंकि आपको साइकिल मिल चुकी है, की वजह से आप सीधा रिटर्न ट्रू करोगे। ठीक है जी। ये तो हो गई
बीएफटी से सॉल्व करने के बाद। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें कि आपको ना इस बार ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ग्राफ इस तरीके से दिया जाएगा और ये कुछ नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से तो बीएफटी बीएफटी निकालने पर अगर आपने इस पे बीएफटी चला दिया, ये पहले ही सीधा फॉल्स रिटर्न कर देगा और आपका खत्म, कोड खत्म हो जाएगा। आगे पे चेक ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक वर्टेक्स पे जाके चेक करेंगे। वो कैसे होता है, गेट कनेक्टेड, इस कोड से, है ना, ये वाला कोड यूज़ करेंगे। तो हम हर एक वर्टेक्स पे वर्टेक्स तक लूप लगाएंगे, है ना। कहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पे साइकिल है ना। अब हम कोड से कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आया 0, हमारा मंत्र हम पहले लिख लेंगे, स्टार वर्क स्टार। ठीक है, आते ही लूप में सबसे पहले 0, 0 आया। 0 क्या करेगा, खुद को रिमूव रिमूव करवाया, मार्क करवाया 0 ने खुद को। फिर वर्क कुछ है नहीं, फिर ऐड स्टार। ऐड स्टार, इसका नेबर 1 जो अनविजिटेड है, ठीक है, 1, 0 1 हो गया। तो इसने खुद को पुश करवाया। अब क्यू इस पे आ गया। फिर इसने क्या किया, खुद को रिमूव करवाया, मार्क करवाया, वर्क कुछ है नहीं, ए स्टार। स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है क्या इसका नेबर पहले से मार्क्ड है, हाँ मार्क्ड है, तो हम उसे ऐड नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो क्यू की साइज 0 हो गई। हमने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। यहाँ से फॉल्स आ गया, यहाँ से आ गया फॉल्स। फिर हमारा कॉल यहाँ पे जाएगा, ये तो पहले से विजिटेड है ना, ये पहले से विजिटेड है, कॉल सीधा 2 पे गया, 2 ऐड हो जाएगा। फिर 2 पे मंत्र रिमूव, मार्क, मार्क होने के बाद वर्क कुछ है नहीं, ऐड करेगा अपने नेबर को ऐड कराएगा। फिर क्यू के फ्रंट पे ये आ गया, इस पे ये रिमूव हो गया, मार्क हो गया, वर्क कुछ है नहीं, इसका नेबर 2 पहले से विजिटेड है, तो इस पे कुछ भी नहीं होगा। सीधा रिटर्न कर जाएंगे हम, रिटर्न में देंगे इसको फॉल्स। का आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, ये पहले से, अब लूप यहाँ पे आया, ये पहले से विजिटेड था तो सीधा 4 पे कॉल गया। अब देखिए गौर कीजिए, 4 ये हो गया ऐड क्यू में। ठीक है, इस पे मंत्र चलाओ, रिमूव हो गया, मार्क हो गया, मार्क हो गया, इसका वर्क कुछ है नहीं, ऐड स्टार। के नेबर्स को ऐड कराया हमने। इसके बाद देखिए, क्यू के फ्रंट पे कौन आया, क्यू के फ्रंट पे 5 आया, रिमूव कर दिया, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इसके नेबर को ऐड कराएंगे। 5 का नेबर 4 और 6, 6 पहले से, 4 पहले से विजिटेड है तो 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड कराया, इसका काम हो गया। फिर यहाँ पे आ गए 6। अब 6 पे देखिए, ये क्या करेगा, 6 अनविजिटेड है तो रिमूव हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, वर्क कुछ नहीं है, ऐड कराएगा अपने नेबर को, नेबर तो है ही नहीं, पहले से विजिटेड है, तो सीधा क्यू का फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा 6 पे। लेकिन जब आप यहाँ पे फिर से आए, आपने क्या देखा, आप क्या करोगे देखिए, फिलहाल के लिए मंत्र चलाएंगे, मंत्र चला, रिमूव हो गया, एम स्टार, एम स्टार, एम स्टार क्या देखेगा, 6 तो यहाँ पे पहले से हिट मार्क थे भैया। अगर ये पहले से मार्क थे, इसका मतलब हम इस रास्ते पहले से ही आए हैं, पहले हमने कभी ना कभी से विजिट किया था, इसीलिए ये पहले से विजिटेड है। और हम अब यहाँ पे आके फिर से विजिट कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ से सीधा हम रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न करेगा ट्रू। और पूरे ग्राफ में से अगर एक भी कंपोनेंट आपका ट्रू होता है तो आपका ग्राफ बन जाता है साइक्लिक। ठीक है जी, आइए अब इसे कोड करेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर सबसे पहले मुझे क्यू के लिए चाहिए एक
क्लास पेयर टाइप का, है ना, ऐड कराने के लिए क्यू में कंस्ट्रक्टर लिख लेंगे इनिट सेल्फ, एक सोर्स ऐड कराना है और एक पाथ ऐड कराना है। फिर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट सोर्स इक्वल टू सोर्स, सेल्फ डॉट पाथ सो फार इक्वल टू पाथ सो फार। ठीक है जी। फिर आते ही मैं क्या करता हूँ, एक विजिटेड का लिस्ट बनाता हूँ। सब में फॉल्स डाल दिया। फॉल्स डालने के लिए मैं एक लूप चलाता हूँ, कहाँ से, फॉर आई इन रेंज ऑफ वर्टाइसेस जितना, वर्टाइसेस जितना लूप चला दिया। फिर सबसे पहला काम, लूप लगाओ सभी वर्टाइसेस पे। आते ही अंदर क्या करोगे, विजिटेड चेक करोगे। इफ विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है, तब जाके आप इस साइकिल को कॉल लगा पाओगे, है ना। इस साइकिल पे कॉल, एक इसमें क्या पास करेंगे, एक ग्राफ पास करेंगे, एक आई पास करेंगे और एक विजिटेड पास करेंगे। और ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसे मैंने आंसर में रख दिया। अगर मेरा आंसर इक्वल टू ट्रू है, तो मैं क्या करता था, मैं सीधा प्रिंट कर दूंगा कि भैया हाँ यहाँ पे तो है क्या, साइकिल। अब ये मैंने प्रिंट अलग से क्यों किया, यहाँ पे मैं सीधा ANS भी लिख देता था। लेकिन हमारा जो कंपाइलर है ना, वो क्या देखेगा कि क्या आपके आंसर ने छोटा टी लिख के दे दिया। अगर आप सीधा प्रिंट ऑफ आंसर कर दोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। टी बड़ा है तो शायद से कंपाइलर कह दे कि भाई आंसर तो रॉन्ग है आपका, है ना। तो इसके वजह से अलग से प्रिंट कर देना। ठीक है जी। फिर मैंने कर दिया प्रिंट ट्रू और फिर रिटर्न मार देता हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर बाहर आके मैं प्रिंट कर सकता हूँ फॉल्स को, फॉल्स, बस। फिर आगे, अब मुझे लिखना है कोड, किसके लिए, कोड लिखना है इस साइकिल के लिए। डिफाइन, इस साइकिल का सी छोटा है साइकिल, उसमें मैंने भेजा ग्राफ को, एक करंट सोर्स होगा और एक विजिटेड वाला लिस्ट भेजा था। ठीक है जी। फिर अंदर आते ही मेरा सबसे पहला काम काम है कि एक क्यू बनाना। क्यू बनाता हूँ मैं, क्यू यू, इस तरीके से क्यू बनाता है पाइथन, है ना। तो ये मैंने क्यू बनाया। आते ही पहले वाले सोर्स को मैं क्यू में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए मुझे एक पेयर चाहिए, पेयर बनाता हूँ पेयर टाइप का, उसमें दे दूंगा सोर्स और टाइप कास्टिंग कर दूंगा सोर्स को ताकि वो स्ट्रिंग में बन जाए। फिर मैं यूज़ करता हूँ पुट फंक्शन, क्यू डॉट पुट ऑफ पी। ठीक है जी। और कब तक चलाना है, जब तक क्यू डॉट क्यू साइज ग्रेटर देन 0 ना हो। ठीक है। फिर के अंदर आते ही हम अपना मंत्र पहले लिखते हैं। हम अपना मंत्र लिखेंगे क्या, आर एम स्टार वर्क और ए स्टार, सेम कोड है, बस वर्क कुछ भी नहीं है और मार्क स्टार जहाँ पे हम क्या करते थे, कंटिन्यू करते थे, उसकी जगह हम करेंगे रिटर्न। ठीक है जी। फिर अंदर आते ही सबसे पहला काम, रिमूव। रिमूव करने के लिए वैल्यू जो फ्रंट वाला है हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है। क्यू डॉट गेट करेंगे। क्यू डॉट गेट क्या करता है, वैल्यू को एक्सेस भी कर लेगा, वैल्यू में डाल भी देगा और रिमूव भी हो जाएगा, दोनों काम कर देता है। फिर मार्क, मार्क पहले चेक तो करे, अगर विजिटेड ऑफ वैल्यू डॉट एस आर सी इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब उस रास्ते से पहले भी आ चुके हैं भैया, तो सीधा रिटर्न कर जाओ तुम। रिटर्न के साथ क्या रिटर्न करना है तुम्हें, ट्रू। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एम स्टार का काम किया। अगर ऐसा नहीं है तो वैल डॉट एस आर सी को ट्रू कर दो, क्योंकि हम पहली बार आए हैं वहाँ पे। ट्रू कर दिया, एम स्टार का काम हो गया, वर्क है नहीं, सीधा ऐड स्टार अभी।
और अब नेबर पे कॉल जाएगा, वैल्यू डॉट एस आर सी। तो आते ही पहला काम, इफ विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर अगर इक्वल टू फॉल्स है, तब जाके मैं कॉल लगाऊंगा। कॉल नहीं, पुश कराऊंगा नेबर्स को, है ना। पुश कराने के लिए मुझे चाहिए एक पेयर, उसमें ऐड कराऊंगा ई डॉट नेबर को, और उसके साथ वैल डॉट पी एस एफ में ऐड कराऊंगा टी आर ऑफ ई डॉट नेबर को। ठीक है जी, ये तो पेयर बन गया। और क्यू डॉट पुट ऑफ पी वन पेयर को मैंने पुश कर दिया। ठीक है जी, ये तो हो गया इसके नेबर को ऐड करने का तरीका। अब कोड तो हो चुका है, रन करके देखते हैं क्या कोई एरर है। हाँ, कोई एरर नहीं है, सेट हो चुका है कोड। अब सबमिट करके देखते हैं। ठीक है जी, सभी टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो ट्राई रन करके देखते हैं। कहाँ पे मैंने मेन लॉजिक लिखा है, यहाँ पे है ना। मेरा मेन लॉजिक तो यही पे, ये वाला उठा के जाता हूँ। वह है इस साइक्लिक को भी मैं हाँ जी, ये तो फंक्शन जो हमने, अब हमारा ग्राफ कैसा था। कुछ इस तरीके से। हाँ, सबसे पहले हमने, हम ये इस वाले ग्राफ पे कर देंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, इस वाले पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते ही मैंने एक विजिटेड वाला बना लिया था। फिर कहाँ से चलाया था, हर एक वर्टेक्स पे चलाया था, है ना। क्या विजिटेड ऑफ आई, सबसे पहले आई यहाँ पे है, क्या इक्वल टू फॉल्स है। हाँ, इक्वल टू फॉल्स है, तब जाके मैं कॉल लगाऊंगा। मैं इस ग्राफ को पास कर दूंगा, ग्राफ को पास कर दिया पूरे ग्राफ को, फिर आई विजिटेड। फिर मैं क्या चेक करता हूँ, क्या आंसर। ठीक है, फिर ये मैंने इस साइकिल पे पास कर दिया, इस साइकिल यहाँ पे आए। साइकिल में सोर्स तो फिलहाल के लिए ज़ीरो है, विजिटेड विजिटेड वाला पास कर दिया। ठीक है, मैंने क्यू बना दिया। फिर आते ही ज़ीरो को क्यू में पुट कर दिया, उसके साथ उसके पाथ को भी, उधर तक के पाथ को ये पुट कर दिया। उसके बाद क्या, क्यू की साइज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, हाँ ये ग्रेटर है, 1 है ना साइज़। फिर मैंने वैल में से ले लिया, तो वैल में ये वाला आ गया। ठीक है, फिर मैं क्या चेक करता हूँ, वैल डॉट एस आर सी इक्वल टू ट्रू है क्या, पहले से विजिटेड है। नहीं, पहले से विजिटेड नहीं है, तो ट्रू मार्क कर दो। कि मैंने ट्रू मार्क कर दिया। फिर उसके नेबर पे कॉल गया, इसके नेबर का पे कॉल जब गया, तब हम ये वाला पुट कर देंगे इसमें। फिर से फिर से फिर से ऊपर गए, ये वाला रिमूव, ये वाला गेट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू अभी अपडेट होके 1 0 1 हो जाएगी इसमें, है ना। 1 0 1 होने के बाद फिर से चेक करेंगे, क्या ये पहले से विजिटेड था, नहीं पहले से विजिटेड नहीं था, तो अब जाके ट्रू कर दो। ठीक है, फिर इसके नेबर पे कॉल जाएगा। लेकिन क्या इसका नेबर इक्वल टू फॉल्स है, नहीं ये पहले से विजिटेड है, तो ये नेबर को ऐड नहीं कर पाएगा, और अपने क्यू की साइज 0 हो जाएगी। और यहाँ से हम टर्मिनेट, वाइल लूप टर्मिनेट होके सीधा यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है जी, फिर से फिर से फॉर लूप क्या करेगा, अगली आई की वैल्यू देखेगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 तो पहले से विजिटेड है, तो ये इफ नहीं चलने देगा, सीधा दूसरा वैल्यू। अब आई यहाँ पे आ जाएगा, 2 ले लेगा। फिर से सेम काम, फिर से सेम काम हो जाएगा। किसे पुट करेंगे, टू अंडर स्कोर टू को। ठीक है, पुट कर दिया, क्योंकि साइज ग्रेटर देन 0 है। फिर मैंने क्या कर दिया, क्यू की वैल्यू ले ली वैल्यू में, और गेट भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया। फिर पहले से विजिटेड है, नहीं पहले से विजिटेड नहीं है,
ट्रू कर दो। ट्रू करने के बाद इसके नेबर को ऐड कर दो, इसके नेबर को ऐड कर दिया, ठीक है जी। फिर से ऊपर गए, इस पे वैल्यू में अभी ये वाला आ जाएगा वेल में। फिर आते ही इसको रिमूव कर दिया। फिर क्या ये पहले से विजिटेड है? नहीं, विजिटेड नहीं है, तो अब कर दो विजिटेड इस पे। फिर इसके नेबर पे कॉल, क्या इसके नेबर पे कॉल जाएगा? नहीं, क्योंकि टू तो पहले से विजिटेड है, तो फॉल्स जाने नहीं देगा। ये इफ कंडीशन के नेबर पे कॉल जाने नहीं देगा, और हमारे क्यू की साइज 0 हो जाएगी, है ना। अब 3 पे कॉल, 3 तो पहले से विजिटेड है, इसलिए हम ये इफ इस साइक्लिक में 3 नहीं भेजेगा। फिर 4 हमारा सोर्स बोलकर चले जाएगा अगली बार। फिर 4, यहाँ पे सोर्स मेरा 4 बोल कर गया है इस बार। फिर मैं क्या करूँगा, 4 का पेयर पुट कर दूंगा पहले तो। फिर इस पे अंदर क्यू की साइज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। फिर क्यू की वैल्यू पहले रिमूव कर दी, रिमूव कर दिया। रिमूव करते ही क्या क्या, क्या कर दिया, क्या पहले से ट्रू है? वो नहीं, ट्रू नहीं है, तब जाके ट्रू कर दो। ट्रू कर दिया। फिर इसके नेबर पे कॉल, 4 का नेबर कौन है? 5 और 6, 6 पे कॉल गई, ठीक है। फिर से ऊपर गए, फिर हमारे क्यू के फ्रंट पे ये है, तो ये उड़ेगा, ये वैल्यू में फ़िलहाल के लिए ये आएगा, है ना। फिर हम चेक करेंगे क्या ये पहले से ट्रू, पहले से विजिटेड है? नहीं, पहले से विजिटेड नहीं है, तो अब कर दो ट्रू। अब कर दिया ट्रू। ट्रू करते ही इसके नेबर पे कॉल, इसका नेबर कौन है? 5 का नेबर है, 5 का नेबर है 4 और 6, जिसमें से कौन विजिटेड है? 4 पहले से विजिटेड है, तो बस 6 ऐड होगा, ठीक है, ये ऐड हो गया। फिर से क्यू का फिर से आगे चले गए, क्यू का टॉप ये बन जाएगा। फिर वेल अपडेट होके ये हो जाएगा। आते ही पहले चेक करेगा कि क्या ये पहले से ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं है, तो ट्रू कर दो। तो मैंने ट्रू कर दिया 6 को। फिर नेबर पे कॉल, 6 के नेबर कौन है? 4 और 5, लेकिन क्या ये पहले से विजिटेड है? हाँ, विजिटेड है, तो कॉल सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्यू क्यू के टॉप पे ये आ जाएगा, वैल्यू वैल्यू अपडेट होके ये हो जाएगी। अब इस पे चलाएंगे मंत्र। क्या वैल्यू वैल्यू में ये आ गया। हमने क्या चेक किया कि क्या विजिटेड ऑफ वैल्यू डॉट सोर्स, वैल्यू डॉट सोर्स है ये, वैल्यू डॉट सोर्स है 6, क्या ये पहले से ट्रू है? ये देखिए पहले से ट्रू तो है, हाँ टिक है, इसका मतलब ये पहले से विजिट हो चुका था। फिर हमने क्या कहा, नीचे वाले लाइन पे हमने कहा रिटर्न ट्रू, तो ये क्या करेगा, सीधा रिटर्न ट्रू कर देगा। फिर जब यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, हमारे आंसर में ट्रू आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा इफ़ आंसर इक्वल टू ट्रू है, तो प्रिंट कर देना। प्रिंट करते ही रिटर्न कर जाओ, ठीक है जी। ये हो गया ट्राई रन। तो आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया। धन्यवाद।